फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। इस मुंबई महानगर में ऐसे ही अच्छे इंसान जो कि अपना परिचय किसी को देने और अपने अच्छे कार्यों की प्रशंसा लोगों तक पहुंचाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं, फिर भी अपनी विद्वता, सामाजिकता, शैक्षणिक कार्यों और ईमानदारी की वजह से सभी से परिचित कवि लेखक योगेश सुदर्शन आर्यावर्ती हिंदी साहित्य के नक्षत्र मंडल में नवोदित सितारे की तरह उभर रहे। शिक्षा जगत के क्षेत्र में इनकी संलग्नता और समर्पण भावना अनुकरणीय है। ये मृदुभाषी, मितभाषी तथा संकोची व्यक्तित्व के धनी हैं। सन 1996 में इनकी सर्वप्रथम प्रकाशित कहानी जो दोपहर का सामना में मुद्रित हुआ, नाम था दहेज में पिस्तौल, डॉक्टर जितेंद्र पांडे द्वारा संपादित कविता संग्रह 4 पीढ़ी के कवि कविता संग्रह में इनकी रचनाएं चेतना की आधुनिक धरोहर की तरह हैं, जो मानव की सनातन भावना को स्पर्श करती है। इस पुस्तक की आवरण सजा भी कला, प्रियता और बहुमुखी प्रतिभा का दस्तावेज है। हमारे बहुत आग्रह पर इन्होंने अपना जो संक्षिप्त परिचय दिया है, आप स्वयं देखिए। वास्तव में इनकी झोली संघर्षों से भरी हुई है, लेकिन यह अपने संघर्षों और नेक कार्यों को कभी भी नहीं बताते हैं। हमने बहुत कोशिश तो की, लेकिन हम इनके इस भावना पर तनिक भी बदलाव नहीं ला सके। इंसान तो हर घर में जन्म लेते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। आइए अब हम इन्हीं के जुबान से सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, और अपने बारे में परिचय देना संसार का सबसे कठिन कार्य है। ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जब मैं किशोर अवस्था का था तो मेरे पिताजी ने भी मुझसे एक बार मेरा परिचय मुझसे पूछा था, और उस समय मैंने बड़े अभिमान में उनको बताया अपना परिचय, मेरा नाम, उनसे मेरा संबंध। तो वे हंसने लगे और बोले, नहीं बच्चे, अभी काफ़ी मेहनत करो और पता करो तुम कौन हो। मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपना परिचय बताना बहुत कठिन है, क्योंकि आज तक मैं यही जानने की कोशिश में लगा हूँ कि मैं हूँ कौन। फिर भी जिस नाते से लोग मुझे पहचानते हैं, मोटे मोटे तौर पर मैं उन्हीं संबंधों, उन्हीं संदर्भों को उठा करके बातें करूँगा और अपने बारे में बताने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम योगेश सुदर्शन आर्यावर्ती है, और यह आर्यावर्ती मैंने जानबूझकर उपनाम चुना है। मेरा जन्म
19 मई 1976 में हुआ था। मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में स्थित इमलो पांडेपट्टी गांव है और उस ग्राम में पंडित जयनारायण मिश्रा के घर, जो मेरे दादाजी थे, के घर मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी का नाम है श्री संगठा प्रसाद मिश्र। मेरी दादी जी का नाम मज्जी देवी है। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि ये मज्जी क्या नाम हुआ, तो मैंने आकलन से इस चीज़ को जाना कि ये अपभ्रंश हुआ होगा शायद। मार्जन एक शब्द होता है, तो मार्जन का ही ये अपभ्रंश रूप होगा। मार्जन यानी साफ सुथरा, धुला हुआ। तो मेरी दादी काफ़ी गौरांगना थी, उनका अंग जो है काफ़ी गोरा था, तो इसलिए उनके परिवार में उन लोगों ने उनको मार्जन देवी नाम रखा होगा। बाद में मार्जन से वो मज्जी हो गया होगा। मेरी माता श्री का नाम राधा देवी और मैं उनकी पहली संतान। ना नाम तो बता ही चुका हूँ। मेरे बाद मेरे पीछे मेरा एक भाई भी है, नागेश, और 2 बहनें हैं, चंदन और वंदन। जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरे कुछ अंग में विकार थे, एक दिव्यांगता थी। तो उसके इलाज के लिए जब मैं 6 महीने का था उस समय लेकर के मुंबई लाया गया और यहाँ मेरा इलाज हुआ। और काफ़ी कुछ अस्थि विकार जो था मेरे अंग में, उसे डॉक्टरों ने दूर भी किया। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि उसी दरमियान उसी का 1-2 महीना ही बीता होगा इस मुंबई धाम में आए हुए कि मेरी माँ काफ़ी हद तक जल गई। कम से कम 82 से 90% तक उनका शरीर जल गया और डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि इनका बचना मुश्किल है। लेकिन भाग्य का धनी था, मेरी माँ बची और आज तक वे सुरक्षित हैं। जब हम उत्तर प्रदेश से यहाँ चले थे तो साधन संपत्ति ये बहुत ज़्यादा नहीं था। वहाँ जो मकान था, जो घर था, वो भी कच्चा घर था, मिट्टी का बना हुआ। 2 कोठरी थी, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी। उसी खेती बाड़ी से मेरे दादाजी जीवन यापन करते थे, उनका परिवार चलता था। मेरी 5 बुआ हैं। सबसे बड़ी बुआ हैं, उन्हें सती कहा जाता है, शक्ति। और उसके बाद एक बुआ और हैं, मैना, विमला, निर्जला और विद्या। ये मेरी 5 बुआओं के नाम हैं। जब मैं 11 बरस का था और लौटकर जब गांव गया तो उस समय मुझे बारी बारी से अपनी 5 बुआ का आशीष, दुलार और स्नेह मिला था। वो आती थी और अपना स्नेह लुटाती थी, नहलाती धुलाती थी, खिलाती पिलाती थी, कुछ कहती थी।
मेरी स्मृतियों में उनका विशेष स्थान है। मेरे चाचा काका श्री विष्णु चंद्र मिश्र, उनका भी मेरे प्रति काफ़ी विशेष स्नेह है। वे भी मेरे लिए अत्यंत आदरणीय हैं। मेरी काकी श्री माया मिश्रा, वे भी मुझे पुत्रवत स्नेह करती हैं। घर परिवार का बड़ा पुत्र मान करके वैसा ही दुलार स्नेह प्यार लुटाती हैं। मेरे चाचा से मुझे एक और बहन मिली और 2 और भाई मिले। बहन भाई की बात करूँ तो कुल मिलाकर के 3 बहनें हैं, वंदन, चंदन और अंजलि। और भाइयों की बात करूँ तो नागेश, अतुल और विपुल, ये 3 भाई हैं। मेरा ननिहाल भी जौनपुर जिला में ही आता है और पास में ही हरिपुर भिटवा ये एक गांव है, तो वो मेरा ननिहाल है, हरिपुर भिटवा। मेरे नाना जी का नाम मंगला प्रसाद दुबे और मेरी नानी है श्यामा दुबे। 3 मामा भी हैं, राजा राम, सिया राम और शशिकांत। मंगला प्रसाद दुबे और श्यामा दुबे की एक ही बेटी थी, एक ही पुत्री थी, जो मेरी माँ थी, और जिसके बारे में मैंने बताया कि जब मेरी माँ जली उस समय भी मेरे नाना और नानी यहाँ मुंबई में ही रहते थे। मेरे पिताजी सबसे पहले वहीं पर हमें पहुँचाए थे, मेरी माँ को और मुझे, और स्वयं कहीं अलग अपने काका के यहाँ रहते थे अंधेरी में। मेरे नाना नानी यहाँ माटुंगा में रहते थे, माटुंगा लेबर कैंप, और नाना रेलवे के लोहार का खाते में पहिया वगैरह बनाने का काम करते थे। तो घटना वहीं पर घटित हुई, ननिहाल में ही, यहाँ मुंबई में जो नानी का घर था, एक छोटा सा तीन पतरे का घर था, 8 बाई 10 छोटा सा। तो इसके बाद धीरे धीरे हम बड़े हुए, स्नातक उत्तर हिंदी विषय लेकर के हमने अध्ययन किया और शिक्षक के लिए बीएड करके उसमें निपुणता प्राप्त की। और अब हम मुंबई महानगर पालिका, बृहन मुंबई महानगर पालिका से संचालित माध्यमिक विभाग में शिक्षक, हिंदी शिक्षक और समाज शास्त्र के शिक्षण की सेवा दे रहा हूँ। साथ ही साथ ये मेरी रुचि है कि साहित्यिक गतिविधियों में हिस्सा लेता रहा हूँ। और अभी कुछ ही दिन, कुछ महीने बीते होंगे, 8-10 महीने बीते होंगे, मेरी लगभग 11 कवियों के साथ एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक थे डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी। और ऐसे ही एक और बनारस से काव्य संग्रह निकलने वाला है, जिसमें भी 8-10 मेरी रचनाएं आमंत्रित थी, तो मैंने भेज दिया है।
तो पत्र पत्रिकाओं में भी काफ़ी पहले से ही कहानी लेख आते रहे हैं। आज तक मैंने स्वतंत्र रूप से कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं करवा पाया, यद्यपि एक उपन्यास मेरे दिमाग में है, काफ़ी कुछ लिख भी चुका हूँ, अग्निस्य रूपम। तो आने वाले दिनों में मेरे पाठकों तक यह उपन्यास अवश्य पहुँचेगा। और कविता संग्रह भी मैंने काफ़ी लिख कर रखा हुआ है, लेकिन प्रकाशन की कोई जो है बातचीत नहीं हो सकी। और तो उस संबंध में भी मैं विचार कर रहा हूँ कि उसे प्रकाशित यथाशीघ्र करा लिया जाए। यह कोरोना काल बीत जाने के बाद इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा। मेरे व्यक्तित्व के विकास में, मेरे जीवन के सहचर्य में मेरे मित्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है और मैं उन्हें इस अवसर पर भूलना नहीं चाहूँगा। मेरे अनन्य मित्रों में डॉक्टर मनोज कुमार दुबे, डॉक्टर प्रवीण चंद्र बिष्ट, पंडित दिनेश उपाध्याय, पंडित नवनाथ तिवारी, श्री संतोष शर्मा जी, ये मेरे सहपाठी मित्र रहे हैं। इनके साथ हम एक ही विद्यालय में पढ़ कर के बड़े हुए। इसके बाद मेरे सहयोगी मित्रों में श्रीकांत यादव और राजेश रहान डाले, इन्होंने विशेष स्थान बनाया है। इनके साथ करीब 8 वर्ष तक अनवरत हमने शिक्षण क्षेत्र में सेवाएं दी हैं समाज को। हाल फिलहाल में यदि कोई एक नाम जो मेरी चेतना में बहुत भीतर तक चला आया है, जिन्हें भूलना उचित नहीं होगा, और वो नाम है चंद्रवीर यादव जी का। ये मुझे कई कार्यों के लिए प्रेरित किया करते हैं और मुझसे मेरा सबसे अच्छा काम करवा लेते हैं। इनकी प्रेरणा के चलते मैंने न जाने कितना कुछ किया, कर पाया। तो इनका भी विशेष स्थान है मेरे कृतित्व के क्षेत्र में। और मैं क्या बताऊं, मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और जनजाति नामक एक संस्था का सदस्य भी रहा हूँ, और उस सदस्य के नाते शोषित, दलित और पिछड़े लोगों की सेवाएं 2-3 वर्ष तक ईमानदारी से करता रहा। और उसके बाद जब मेरे पास समय नहीं रह गया तो उस संस्था से मेरा संबंध हार्दिक रूप से आज भी है, लेकिन अब उतना समय नहीं दे पाता हूँ उस संस्था को। इसके साथ ही साथ मेरे एक और मित्र हैं जो त्रिलोक न्यूज पत्रिका चलाते हैं, अश्विनी गुप्ता जी। तो
उन्हें भी मैं नहीं भूलना चाहता हूँ। मुझे बहुत याद आता है मेरे नाना जी का, जिनके पेट के ऊपर मैं लोट पोट करके बड़ा हुआ हूँ। वो मुझे बहुत दुलार करते रहे और आज भी उनकी आयु लगभग 92-95 वर्ष के आसपास हो चुकी है और कुछ अस्वस्थ से रहते भी हैं, तो उनकी याद मुझे अक्सर आती रहती है। यही मेरे जीवन का सारांश है, यही मेरा छोटा सा परिचय है। इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। मैंने शुरू में ही कहा कि प्याज के छिलकों को उधड़ते चले जाओ तो अंत में कुछ बचता नहीं है, कुछ होता नहीं है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह सिर्फ